हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इज इंग्लिश विद स्वाति। चलिए आज देखते हैं सीबीएसई क्लास 9 का लेसन नंबर 6 माय चाइल्डहुड विच इज रिटन बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हें कौन नहीं जानता है, बहुत ही रिनाउंड सी पर्सनैलिटी है इंडिया की। ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन से लोग हैं, स्टेट्समैन भी है और साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। तो हमें ऐसे कौन से नाम मिलते हैं? एक तो है जिमी कार्टर, जिनके बारे में आपने सुना होगा, अभी अभी न्यूज़पेपर में आया था कि वो 100 साल के हो चुके हैं और उन्होंने वोटिंग भी की है। ठीक है, तो एक है जिमी कार्टर, दूसरे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन और मार्गारेट थैचर। तो ये तीन लोग ऐसे हैं जो साइंटिस्ट भी रह चुके हैं एंड दे वर द पॉलिटिकल लीडर्स आल्सो। और भी अगर कुछ नाम है तो आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। लेट अस मूव टुवर्ड्स द लेसन। नाउ सी देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स हियर। अब ये कौन से कैरेक्टर्स है देखो। अब्दुल कलाम जो है, ही इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी। जैनुलाब्दीन उनके फादर हैं, आशियामा मदर है, जलालुद्दीन उनके ब्रदर इन लॉ है। ब्रदर इन लॉ मीन्स व्हाट? बहन के हस्बैंड। शमसुद्दीन उनके कजिन है। देन रामानंदा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, ये जो तीन हैं ये इनके फ्रेंड्स हैं। ठीक है, अब पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री जो है ये रामानंदा शास्त्री के पिता है। देन न्यू टीचर, जिनका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, और शिव सुब्रमण्य अय्यर, ये इनके साइंस के टीचर हैं। So these many characters here. Now let us move towards the story. Now see, it is all about the childhood. चाइल्डहुड की जो फॉन्ड मेमोरीज होती हैं, इनके बारे में हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे जो पिता है जैनुलाब्दीन, वो और उनकी जो मम्मी है आशियामा, दोनों का मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। देखो, मेरे जो फादर हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा वाइज थे, बहुत ही ज़्यादा सीरियस टाइप के इंसान थे। उन्होंने हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाया है। और मेरी मम्मी जो है आशियाम्मा, वो एकदम प्योर सोलमेट थी मेरे फादर की। वो बहुत ही ज़्यादा काइंड थी और मैंने और मेरे बाकी भाइयों और मेरी बहन ने जो भी क्वालिटीज़ ली है आज हमारे पेरेंट्स से ली है। अब फादर से हमने क्या लिया? सेंस ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन, हाउ टू बी स्ट्रिक्ट, हाउ टू बी डिसिप्लिन इन वंस लाइफ, ये हमने लिया है फादर से। मम्मी से हमने काइंडनेस लिया है। अब फादर जो है ना, वो भले ही बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनका जो बर्ताव है अपने फैमिली की तरफ, इट शोज़ दैट ही इज़ वेरी वाइज। उन्होंने हमें जो चाहिए वो तो दिया। वी वर मिडिल क्लास तमिल फैमिली। अब वी वर मिडिल क्लास तमिल फैमिली, ऐसा जब ये बोलते हैं तब मन में एक ख्याल आता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ही वॉज मुस्लिम, राइट? लेकिन तमिल फैमिली वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज ही वॉज द तमिल स्पीकर। और वो कहाँ रहते थे? रामेश्वरम में। रामेश्वरम कहाँ की प्लेस है? मद्रास की। मद्रास को आज बोलते हैं चेन्नई। साउथ जो इंडिया होता है ना, वहाँ पे श का ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है चिल्ड्रन, तो इसीलिए हम रामेश्वरम नहीं बोलते हैं उसको, हम बोलेंगे रामेश्वरम। करेक्ट? तो रामेश्वरम प्लेस में हम लोग रहते थे वहाँ पर। ये हमारी फैमिली है। अब मेरे फैमिली में कौन कौन है? मुझे 3 भाई है, मतलब ये टोटल कितने हुए? 4 भाई और 1 बहन और मम्मी डैडी, तो ये सब की मिलाकर 7 लोगों की फैमिली है। लेकिन ये बोलते हैं कि मेरी मम्मी हम लोगों को जितना खिलाती थी ना दिन भर में, उससे कहीं ज़्यादा तो हमारे घर में बाकी के लोग जब आते थे तब उनको खिलाया जाता था। तो दिस शोज दैट कि मम्मी बहुत ज़्यादा काइंड है और डैडी भी उतने ही ज़्यादा लोगों का वेलकम करते हैं, बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं। कभी भी मम्मी ने ये नहीं कहा कि ये तो बाहर के लोग हैं, ये तो हमारे रिलीजन के भी नहीं हैं, लेकिन सबको उतने ही प्यार से हमारे घर में खिलाया जाता था। So this shows that the family is very austere and very strict one, plus it is very kind also. भले ये मिडिल क्लास फैमिली है but it is sound family, है ना? इतना तो वो कमा लेते होंगे इनके फादर कि भाई इतने लोगों के लिए खाना बन सके रोज। कलाम बोलते हैं कि हमें ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं मिली जो कि हमारे लिए अननेसेसरी हो। क्लोथ्स नेसेसरी चीज़ों में से एक है ना? फूड ऑब्वियसली नेसेसरी है, मेडिसिन्स वो भी नेसेसरी है। तो ये, या फिर स्कूल के लिए आना जाना, जो भी बुक्स वगैरह है वो तो है, नेसेसरी है ही। इनके अलावा हमारे फादर ने कभी हमें एंटरटेन नहीं किया, उन्होंने कभी हमें अननेसेसरी थिंग्स नहीं दी है। तो हम भी हमारे लाइफ में यही सीखे हैं कि जो भी नेसेसरी हो उसी के पीछे हमें पैसा लगाना चाहिए।
So these all the things he told to us about his family. अब क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है 1939 में. अब इसका इफेक्ट क्या हुआ हम पर. तब ना क्या हुआ, अचानक मार्केट में टैमरिंड सीड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई. टैमरिंड सीड्स की डिमांड वर्ल्ड वॉर में क्या कर रही है, तो उसको क्या किया जाता था, टैमरिंड सीड्स है ना, उनको क्रश करके दोज वर यूज्ड एज फ्यूल के तौर पे उसको यूज़ किया जाता था. एंड दैट वर यूज्ड इन द मोटर कार्स एंड द ट्रक्स, एंड द मोटर कार्स एंड द ट्रक्स एंड द अदर व्हीकल्स वर यूज्ड इन द वर्ल्ड वॉर 2. तो ये था यूज टैमरिंड सीड्स का. तो इतनी ज़्यादा डिमांड टैमरिंड सीड्स की बढ़ गई थी, तो मेरा क्या काम था कि टैमरिंड सीड्स को खोजना यहाँ वहाँ जाके और उसको पास वाले प्रोविजन शॉप में जाके बेचना. सो दिस वॉज माई फर्स्ट अनऑफिशियल वेजेस विच आई स्टार्टेड अर्निंग. जो अनऑफिशियली जो मैंने पैसे कमाना शुरू किया, ये इसी से किया. देन क्या हुआ, दूसरा क्या इफेक्ट हुआ, तो सस्पेंशन ऑफ ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम. अब हमारी प्लेस कौन सी है, रामेश्वरम, जहाँ पे ट्रेन्स आके रुकती थी. पहले हमारे स्टेशन पे हॉल्ट होता था ट्रेन का, लेकिन वर्ल्ड वॉर के शुरू होने के बाद में ना ट्रेन का रुकना बंद हो गया. तो रामेश्वरम के लोगों को न्यूज़पेपर तो चाहिए पढ़ने के लिए. अब ट्रेन से ही न्यूज़पेपर आता था. तो इसके ऊपर क्या सोल्यूशन निकला कि रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में ट्रेन के अंदर से न्यूज़पेपर के बंडल्स फेंके जाने लग गए और हमें वो बंडल्स उठाने हैं. तो इसके लिए पहले मेरा भाई, कौन, मेरा जो कजिन है शमसुद्दीन, वो काम करता था. तो उसने मुझे भी ये काम में ले लिया ताकि हम दोनों मिलके ना वो जो फेंके हुए बंडल्स है वो उठाएं और रामेश्वरम हमारे जो प्लेस है वहाँ हमारे गांव में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें. सो अगेन दिस इज द अनदर वेजेस विच आई स्टार्टेड अर्निंग. पहली अनऑफिशियल वेजेस कौन सी थी, टैमरिंड सीड्स वाली, और दूसरी ऑफिशियल वेजेस में क्या आता है कि न्यूज़पेपर घर जाके बांटना है. तो आज भी अब्दुल कलाम बोलते हैं, आज भी 50 साल के बाद भी मुझे जब याद आता है कि मेरी पहली वेजेस कौन सी थी, तो आई फील प्राउड ऑन माई सेल्फ कि हाँ, मैंने घर घर जाके न्यूज़पेपर्स भी बांटे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड इफेक्ट. देन दिस इज द फर्स्ट वेजेस. देन फ्रेंड्स. अब आते हैं फ्रेंड्स की तरफ. इनके जो फ्रेंड्स हैं ना, ये है रामानंदा शास्त्री. ये ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे. Not only this, but he was the son of Pakshi Lakshmana Shastri. He was the high priest in the Rameswaram temple. बहुत ही मुख्य पुजारी थे वो रामेश्वरम टेम्पल के. कौन, पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री. और उनके बेटे कौन है, रामानंदा शास्त्री, जो कि अब्दुल कलाम के बेस्ट फ्रेंड में से एक है. दूसरे फ्रेंड्स हैं अरविंदन और शिव प्रकाशन. तो ये तीनों भी भले ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली से है, ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से है, लेकिन फिर भी हमारे चाइल्डहुड में जब हम लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स थे, हमारी फ्रेंडशिप पे कभी भी ये बात का कुछ भी असर नहीं हुआ. करेक्ट. सो दिस शोज दैट देयर इज क्वाइट कम्युनल हार्मनी. वी कैन सी द कम्युनल हार्मनी ओवर हियर. ना इनकी फैमिली ने कभी ऑब्जेक्शन लिया, ना कभी ये तीनों के फैमिली से कभी ऑब्जेक्शन आया. अलग अलग रिलीजन का बच्चा है, उससे फ्रेंडशिप मत करो, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा. तो हमारी जो इनोसेंस है वो भी बरकरार रही, हमारी जो प्योरिटी है, हमारा जो बॉन्ड है फ्रेंडशिप का, वो एंड तक वैसे ही रहा. नाउ व्हाट हैपेंड, वो बोलते हैं कम्युनल हार्मनी के बारे में. So this shows the first evidence of communal harmony. Now, what can we say about communal harmony in another example? Another example में हमें ये दिखता है कि इनकी जो फैमिली है डॉक्टर अब्दुल कलाम की, वो फैमिली में ना इनकी ग्रैंड मदर और इनकी मम्मी रात को बेड टाइम स्टोरीज में जैसे प्रोफेट्स की कहानी सुनाती थी, वैसे रामायण महाभारत की भी कहानी सुनाती थी. ये भी एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इन कम्युनल हार्मनी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे जो प्रोफेट्स हैं उनकी कहानियाँ सुने, हमारे जो धर्म में दिया है हम उनकी ही कहानियाँ सुने. वो हमें रामायण और महाभारत की भी कहानियाँ सुनाती थी. दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन सी ऑफ कम्युनल हार्मनी. थर्ड एग्जाम्पल ये है कि हमारी फैमिली का काम क्या था, वहाँ पे राम सीता कल्याणम, कल्याणम मतलब मैरिज, रामेश्वरम में राम सीता कल्याणम जो मैरिज है राम सीता का, वो हमेशा हर साल होता था.
हर साल वहाँ पे एक प्ले जैसे रामलीला होता है, उस एक्ट में वो इनैक्ट करते थे लोग, और उनके लिए जो पिलग्रिम्स है ना, उनको बोट से वहाँ तक लेके आने का काम हमारी फैमिली करती थी। फिर से हमें मिलता है कम्युनल हार्मनी का थर्ड एग्जाम्पल। कभी भी जो पिलग्रिम्स हैं उन्होंने ये नहीं सोचा कि अलग धर्म के लोगों की बोट में हम कैसे बैठे, या फिर हमारी फैमिली ने ये नहीं सोचा कि हम अलग धर्म के लोगों को पूजा पाठ के लिए कैसे लेके जाएं। तो हमें ये दिखता है कम्युनल हार्मनी बहुत ही ज़्यादा थी तब के वक्त में। देन अब क्या होता है, न्यू टीचर आते हैं। अब स्कूल टाइम के बारे में अब्दुल कलाम बताते हैं। अब मैं कहाँ बैठता था, फर्स्ट बेंच पे बैठता था विथ रामानंदा शास्त्री। मैं उसके साथ में फर्स्ट बेंच पे हमेशा बैठता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, हमारे स्कूल में न्यू टीचर आए। उन्होंने देखा कि रामानंदा शास्त्री ही इज़ तो फ्रॉम हिंदू ब्राह्मण फैमिली। इतना ही नहीं तो पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री के बेटे हैं। और पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री कौन है? ही इज द हाई प्रिस्ट इन रामेश्वरम टेम्पल। हाई प्रिस्ट का जो बेटा है वो बैठा है किसके बाजू में? एक मुस्लिम बॉय के बाजू में। तो ये बात ना वो नए जो टीचर आए थे उनको हजम नहीं हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि जाओ और लास्ट बेंच पे जाके बैठ जाओ। ये बात मुझे बहुत ही बुरी लगी। तब मैं तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस हुआ, लेकिन मेरा जो फ्रेंड है रामानंदा शास्त्री, वो तो रोने लग गया कि मेरा फ्रेंड इस तरह से पीछे अब जाएगा, पीछे बैठेगा, मेरे पास नहीं बैठेगा। वो तो रोने लग गया। इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए हैं? इसके बाद में हमने हमारे घर पे बता दिया पेरेंट्स को कि ऐसा ऐसा हुआ आज स्कूल में। मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया, मेरे तीनों फ्रेंड्स ने अपने अपने घर पे बताया। तब क्या हुआ, पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री जो है, जो कि हाई प्रिस्ट है रामेश्वरम टेम्पल में, उन्होंने बुलाया है ये न्यू टीचर को। उन्होंने न्यू टीचर को बुलाया, उनको सबके सामने बोला कि जो भी तुमने आज किया है इट इज़ वेरी रॉन्ग। जो सोशल इनइक्वालिटी है वो तुम लोगों के बीच में तो आज दिखने को मिलता ही है, लेकिन ये जो तुम बच्चों के मन में ये जो पॉइजन स्प्रेड कर रहे हो, स्टॉप दिस। ये जो तुमने किया है बहुत बुरा किया है। तो अभी के अभी सबसे माफ़ी मांगो, और नहीं तो तुम्हें स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा। स्कूल ही नहीं, तुम्हें रामेश्वरम ही छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये जो स्टैंड लिया है उन्होंने, पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री ने, वो बहुत ही बड़ा स्टैंड था तब के ज़माने में। इसकी वजह से क्या हुआ, ये नए टीचर जो थे उनको रिग्रेट हुआ कि हाँ मैंने जो किया वो गलत किया। उन्होंने माफ़ी भी मांगी, वो तो पूरा ही बदल भी गए। उनका जो हमारी तरफ देखने का जो लुकआउट था वो पूरा चेंज हो गया। Then he regrets for his behavior and he apologized to us. अब दूसरे जो टीचर है वो है साइंस टीचर, जिनका नाम है शिव सुब्रमण्य अय्यर। वो साइंस टीचर है, वो भी ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। लेकिन वो कैसे है ना, वो एक रिबेल है। रिबेल मतलब क्या? लॉ ब्रेकर वी कैन से। जो लॉज है उसको तोड़ेंगे, उसको बोलते हैं रिबेल। देखो, दो तरह के रिबेल्स होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। अब बुरे रिबेल में से क्या आता है? बुरे रिबेल्स में कौन कौन आ सकता है? सिग्नल पे खड़े हो और आपको लॉ नहीं फॉलो करना है, ये रेड लाइट है, हमको उसको तोड़ना है। दिस इज वन काइंड ऑफ रिबेल, है ना। स्कूल में आपको टीचर आते हैं तो यू हैव टू स्टैंड अप, लेकिन रिबेल बोलेगा कि मैं क्यों खड़े हूँ, मैं नहीं हूँगा खड़े, because I don't like this teacher. This is also the second example of such kind of rebels. कॉपी मांगी है टीचर ने पर्टिकुलर दिन पे, मैं नहीं दूंगा, हुआ है फिर भी नहीं दूंगा। Another example of such kind of rebels. देखो, ऐसे रिबेल्स होते हैं ना, उनको लॉ ब्रेक करने में बड़ा मजा आता है। इससे नुकसान सामने वाले का नहीं हो रहा, आपका खुद का ही हो रहा है। और सेकंड जो रिबेल होते हैं ना, वो अच्छे रिबेल्स होते हैं, जिनको हम बोलेंगे सोशल रिफॉर्मर्स। जैसे पहले के ज़माने में विमेन को एजुकेशन का हक नहीं था, तो उनके लिए जो स्टैंड लिया गया, उनकी तरफ से पॉजिटिवली जो बोले हैं लोग, उनको बोलेंगे हम सोशल रिफॉर्मर्स। वो भी रिबेल्स थे, लेकिन वो अच्छे रिबेल्स थे, वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते थे अच्छा, राइट। सो शिव सुब्रमण्य अय्यर इज सच काइंड ऑफ रिबेल। उन्होंने देखा कि
कलाम जो है इसमें एक स्पार्क है। तो वो क्या करते थे ना, वो कलाम के साथ में घंटों बैठा करते थे, उनको बोला करते थे कि कलाम, तुम में कुछ पोटेंशियल मुझे दिखता है, तुम इतना ज़्यादा पढ़ लिख के आगे बढ़ो कि सोसाइटी में जो सिटीज़ के जो लोग हैं ना, उनमें जो हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, उनके साथ में बैठने की अपनी हैसियत बनाओ, और तुम में ये स्पार्क मुझे दिखता है। इस तरह से मोटिवेट करने वाले कौन से टीचर हैं? साइंस टीचर, जिनका नाम है शिव सुब्रमण्य अय्यर। लेकिन अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उनको रिबेल करने की क्या ज़रूरत थी? क्यों? क्योंकि इनकी जो वाइफ है वो कंजर्वेटिव टाइप की थी। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि एक मुस्लिम बॉय के साथ में मेरे हस्बैंड बैठ के बातें कर रहे हैं। चलो ये तो छोड़ो, उन्होंने जब कलाम को बुलाया अपने घर पे खाना खाने के लिए, तब तो ये जो उनकी वाइफ है ना, बहुत ही ज़्यादा डर गए। उनका जो किचन था वो एकदम प्योरली वेजिटेरियन किचन था, और ऐसे घर में एकदम किचन में आके कोई मुस्लिम लड़का बैठेगा, ये थॉट से ही वो बहुत ज़्यादा डर गई। उसने मना नहीं किया, हस्बैंड को ऐसा नहीं बोला कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, उसने बनाया, लेकिन उसने सर्व करने से मना कर दिया। तो ठीक है, अपने साइंस टीचर ने क्या किया, उन्होंने कुछ भी उसको बोला नहीं, अपसेट हुए थे लेकिन उन्होंने कुछ उनको बोला नहीं। उन्होंने ठीक है अपने हाथ से कलाम को खिलाया है। सेकेंड टाइम फिर से उन्होंने उनको बुलाया कि चलो आज भी मेरे घर पे खाना खाने आओ। तब कलाम थोड़े से हेजिटेट हुए, उनको पता चला कि उनकी वाइफ का मन नहीं है, वो नहीं मानेगी, उनको अच्छा नहीं लग रहा है मैं इस तरह से उनके घर पे जाके खाना खा रहा हूँ। तब उनकी हेजिटेशन को देख के ये टीचर उनको समझाते हैं कि देखो कलाम, अगर हमें सोसाइटी को चेंज करना है तो हमें उसको फेस करना पड़ेगा। वी हैव टू फेस द चैलेंजेस। ऐसा नहीं है कि हम चाहेंगे और फटाफट सोसाइटी चेंज हो जाएगी और सब कुछ स्मूथली चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें अगर कोई चीज़ को चेंज करना है ना, तो हमें चैलेंजेस को फेस करना ही पड़ेगा। तो दिस इज, यू कैन टेक इट एज फर्स्ट चैलेंज। और सेकेंड टाइम में कलाम ने देखा कि उनकी वाइफ ने खुद सर्व किया है। दिस मीन्स द चेंज हैपेंड, द चेंज टुक प्लेस। ये है उनकी ऑल ऑफ द चाइल्डहुड मेमोरीज। अब लास्ट में क्या है कि उनके जो फादर है उनके वर्ड्स उनको याद आते हैं। अब उनका जो एजुकेशन था वो रामेश्वरम में जितना होना था उतना हो चुका। अब उनको हायर स्टडीज़ के लिए आउट ऑफ टाउन जाना था, तो फादर से परमिशन मांगी। मदर तो हमेशा ही, कोई भी मम्मी हो, उनको नहीं लगता है, उनको लगता है कि मेरा बच्चा मेरे पास ही रहे। ऐसे ही मम्मी का भी हेजिटेशन शुरू था, वो नहीं बोल रही थी। लेकिन इनके जो फादर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंस बोलते हैं। इनके जो फादर है वो मम्मी को समझाते हुए खलील जिब्रान, जो एक लेबनीज राइटर है, लेबनीज फिलोसोफर है, उनका एक फेमस कोट उनको सुनाते हैं। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर्स नाउ, दे आर द लाइफ्स लॉन्गिंग, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे बच्चे तुम्हारे तो है ही, तुमसे ही आए हैं, लेकिन तुम अपने ओपिनियंस उन पे इस तरह से इम्पोज नहीं कर सकते। लाइफ में उनको खुद को आगे बढ़ना है, इसलिए तुम्हें उनको परमिट करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से फादर ने मुझे मोटिवेट किया और मम्मी को भी समझाया, तब जाके मैं आगे जाके पढ़ पाया हूँ। उसके बाद में हम तो सब जानते हैं कि वो कितने ज़्यादा आगे बढ़े और कितने महान इंसान बने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट माई चाइल्ड। नाउ लेट अस सी द डिफिकल्ट वर्ड्स हियर। See, put together means total, undistinguished, undistinguished means common। अब यहाँ पे ये वर्ड कब आया है? जब कलाम बोलते हैं कि मैं मेरे पेरेंट्स का ऐसा एक बच्चा था जो कि अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स लेके आया था। अनडिस्टिंग्विश्ड में बहुत ज़्यादा कॉमन। जो पेरेंट्स थे वो टॉल एंड हैंडसम थे, और मैं कैसा था? मैं शॉर्ट था और मेरे लुक्स भी खास कुछ अच्छे नहीं थे। आई वॉज वेरी कॉमन। एंसेस्ट्रल मीन्स हेरिडिटरी। दीनामणि, यहाँ पे दीनामणि करके नाम आया है, इट इज द नेम ऑफ तमिल डेली, तमिल न्यूज़पेपर जो है उसका नाम है दीनामणि। देन सस्पेंशन मीन्स एंड, कैजुअलिटी लॉस, हॉल्ट मीन्स स्टॉप, फील्ड द स्लॉट मीन्स फिट इनटू अ प्लेस, ऑर्थोडॉक्स मीन्स स्ट्रिक्ट, अपब्रिंगिंग रेजिंग,
Kalyanam means marriage. Prophet, messenger. In accordance with means according to. And regrade means to feel rigid. Rigid means strict. Segregation, separation. Conservative, traditional. Rebel means opposition. Mingle, interact. On par means at the same level. Perturbed means upset. Confronted means to face. Imminent, about to happen. Unprecedented, never done before. Optimism means hopefulness, and longing means desire. Now see the most likely questions. What evidences we can see of communal harmony? कम्युनल हार्मनी के हमें कौन से एविडेंसेस मिलते हैं? स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. पहली बात तो ये है कि इन चारों में दोस्ती हुई. दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंसेस व्हाट वी कैन फाइंड हियर. एक है मुस्लिम बॉय, और ये जो तीन है वो है अपने रामानंदा शास्त्री, जो कि पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री के बेटे हैं. और पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री कौन है? वो है हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल. ये है. फिर अरविंदन एंड शिव प्रकाश सर, ये तीनों भी जो फ्रेंड्स हैं दे आर फ्रॉम हिंदू ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली. और ये चारों की जो अटैचमेंट है एक दूसरे के साथ में वो तभी हो पाएगी जब कि इनके मन में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं आएगा. ये एक दूसरे के लिए इनोसेंस और फ्रेंडशिप में जो प्योरिटी है वो तभी बनी रहेगी जब पेरेंट्स भी इसी विचारधारा के हो. तो ये तो बहुत क्लियर है कि इनके पेरेंट्स भी इसी तरह के हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने कभी भी उनको रोका नहीं है अलग रिलीजन का है उसके साथ में दोस्ती ना करें, ऐसा उनको कभी भी नहीं बताया गया है. इसलिए हमें ये पहला एविडेंस मिलता है इनके फ्रेंडशिप को लेकर. सेकेंड थिंग ये है कि अब्दुल कलाम के घर में उनकी ग्रैंडमदर और मदर जो है बेड टाइम स्टोरीज में इनको अपने प्रोफेट की कहानियाँ तो सुनाती ही थी, प्लस रामायण महाभारत की भी कहानियाँ सुनाती थी. दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन गेट. थर्ड इज अब्दुल कलाम की जो फैमिली है वो राम सीता मंगलम, राम सीता कल्याणम, कल्याणम मीन्स मैरिज. सो राम सीता का जो मैरिज दिखाया जाता था हर साल, तब पिलग्रिम्स को बोट से वो जगह पर लेके आने का काम करते थे. ये मिलता है तीसरा एग्जाम्पल. चौथा एग्जाम्पल हमें दिखता है कि पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री ने जो स्टैंड लिया है, एकदम स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हमें उनके पीछे दिखता है. उन्होंने इसके ऊपर उन्होंने उनको नज़रअंदाज नहीं किया. जो भी चीज़ बच्चों ने बताई उनको घर पे जाके उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया. उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक है मुझे क्या करना है, स्कूल देखेगी, प्रिंसिपल देखेंगे. उन्होंने खुद स्टैंड लिया है. तो ये एक चीज़ है जो हमें चौथा एग्जाम्पल दिखाती है. फिफ्थ एग्जाम्पल वी कैन फाइंड फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ शिव सुब्रमण्य अय्यर. उन्होंने भी ऐसा नहीं कहा कि मेरे वाइफ का मन नहीं है तो ठीक है मैं इसको नहीं बुलाऊंगा. देखो इन दोनों के स्टैंड की वजह से क्या हो रहा है चिल्ड्रन, कि इन्होंने खुद का जो अपना जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है उसकी मदद से सामने वाले में परिवर्तन लाया है. जो न्यू टीचर है वो तो चेंज हुए ही, इनकी वाइफ भी बाद में चेंज हो गई. तो ये 5 एग्जाम्पल्स हमें दिखते हैं विच शोज दैट देयर इज कम्युनल हार्मनी. देन नेक्स्ट इज माइन वॉज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटेरियली एंड इमोशनली. एक्सप्लेन. मटेरियली मेरा चाइल्डहुड जो है वो सिक्योर था. अब्दुल कलाम बोलते हैं हाँ वो भले ही मिडिल क्लास के थे लेकिन उनके फादर के पास में इतनी तो वेल्थ थी कि कितने भी लोग आए रोज़ वो उनको खाना खिला सके. हमें तो वो सब कुछ मिला जो ज़रूरी था. एजुकेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए थी हमें मिलती रही, खाना पीना बराबर से होते रहा, क्लोथिंग पर्टिकुलर ओकेजन्स पे मिलते रहे, मेडिसिन्स ज़रूरत है मिलते रहे. तो हमें ज़रूरत जो है वो चीज़ें हमें बराबर मिलती रही है. दैट्स वाई ही सेड मटेरियली वी वर सिक्योर्ड. इमोशनली हाँ हमें वो प्यार भी मिला है हमें पेरेंट्स की तरफ से, और एक कैरेक्टर जो है ना वो हमारा बिल्डअप हुआ है बिकॉज ऑफ द विजडम एंड द हाई कैरेक्टर ऑफ आवर पेरेंट्स. देखो पेरेंट्स के बीच में कभी भी अनबन नहीं हुई है, कभी वहाँ पे ऐसे झगड़े नहीं हुए हैं, कुछ इस तरह से बातें नहीं हुई है कि हमारा जो चाइल्डहुड है वो स्पॉइल हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. इसलिए वो बोलते हैं कि इमोशनली भी हम पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा जुड़े थे, हम एक दूसरे के साथ में भी जुड़े थे.
तो इमोशनली भी वी वर सिक्योर्ड एंड मटेरियली भी वी वर सिक्योर्ड। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, जस्टिफाई दिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंसिडेंट ऑफ द न्यू टीचर। न्यू टीचर का जो इंसिडेंट है उससे हमें एवरी कॉइन हैज टू साइड्स कैसे दिखते हैं। देखो न्यू टीचर ने क्या किया था, अब्दुल कलाम को उठा दिया था उनकी जगह से, जो फर्स्ट बेंच पे बैठा करते थे किसके साथ, रामानंदा शास्त्री के साथ में। उनको बोला था तुम पीछे जाके बैठो। क्यों? क्योंकि रामानंदा शास्त्री कौन है, हिंदू ऑर्थोडॉक्स फैमिली में से एक है। ही इज द सन ऑफ पाक्सी लक्ष्मणा शास्त्री एंड ही वॉज द हाई प्रीस्ट इन रामेश्वरम टेम्पल। हिंदू ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से है। ऐसा बेटा एक मुस्लिम बॉय के साथ में बैठेगा, उन्हें डाइजेस्ट नहीं हुआ। दिस इज द वन निगेटिव साइड वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस इंसिडेंट्स। अब वो जब पीछे जाके बैठे तब उनके लिए रोया है उनका फ्रेंड जो कि बहुत इनोसेंट है, उसके मन में जरा सा भी मैल नहीं है, उसको ये सब पता ही नहीं है। कौन? रामानंदा शास्त्री। ये हमें दिखता है पॉजिटिव साइड ऑफ दिस कॉइन। तो वन कॉइन हैज टू साइड्स, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। Then, why didn't the science teacher get angry towards his wife? साइंस टीचर ने शिव सुब्रमण्य अय्यर ने बुलाया था अब्दुल कलाम को अपने घर पे खाने पर। वाइफ ने मना तो नहीं किया, लेकिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। उसने सिर्फ मना इसलिए किया कि भाई मैं परोसूंगी नहीं, तुम देखते बैठो। तो तब ये एंग्री क्यों नहीं हुए? देखो, चाहते तो वो एंग्री हो सकते थे, चाहते तो वो उनको ज़बरदस्ती बोल सकते थे कि नहीं तुम्हें तो परोसना ही पड़ेगा, लेकिन वो एंग्री इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो जानते थे, वो समझदार इंसान थे। उन्हें पता था कि देखो मुझे अगर चेंज करना है सिस्टम को, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम माई ओन होम, मुझे मेरे घर से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन वो भी एक रात में नहीं होने वाला, क्योंकि मेरी जो वाइफ है शी इज़ कॉन्जर्वेटिव सॉर्ट ऑफ। तो बचपन से लेके अभी तक वो वही माहौल में पली बड़ी है, स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन है और एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से है। तो अचानक से मेरे बोलने के बाद में उसका मन एकदम से कैसे चेंज होगा? इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये समझदार इंसान थे, वो जानते थे कि वो आज नहीं तो कल समझेगी। जब बाद में उन्होंने अब्दुल कलाम को फिर से एक बार खाने पे बुलाया, तब हमने देखा कि उनकी वाइफ में चेंज आया है। तो उन्होंने शायद उसको बिठा के समझाया होगा कि सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं और दिस इज़ द हाई टाइम दैट वी हैव टू चेंज। सोसाइटी इस तरह से नहीं चलती है, इतना ज़्यादा मैल रखेंगे, बैर रखेंगे एक दूसरे के लिए, तो इस तरह से काम नहीं बनेंगे। तो हो सकता है इनके समझाने की वजह से वाइफ मान गई हो। नेक्स्ट इज, कैन द प्रॉब्लम्स ऑफ चेंजिंग द सोसाइटी बी टैकल्ड? हाउ? सोसाइटी को चेंज करना है ना, हम बोलते हैं कि सिस्टम को हमें चेंज करना है, सोसाइटी को चेंज करना है, तो ये क्या स्मूथ चलेगा सब कुछ? नहीं। सबसे पहले तो हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम खुद चेंज है ऑलरेडी, वी आर लुकिंग एट द सोसाइटी विथ ऑल द पॉजिटिव मीन्स, with all the positive sides, it is okay, but how we will change the next person? This is again the problematic condition, correct? तो हमें सेकंड पर्सन को भी चेंज करना है, थर्ड पर्सन को चेंज करना है, फोर्थ को करना है, तब जाके पूरी सोसाइटी चेंज होगी। चिल्ड्रन, हमें यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि हाँ प्रॉब्लमेटिक तो है ही, बट द प्रॉब्लम्स कैन बी टैकल्ड। वी कैन गिव दीज टू एग्जाम्पल्स ऑफ पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री और शिव सुब्रमण्य अय्यर। पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री अगर तब ये स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं दिखाते तो क्या होता, वो न्यू टीचर जो है वो अपनी बात को ही सीधा समझते, उनको लगता कि मैंने जो किया वो सही किया। वो अगर बोलते कि ठीक है बच्चों ध्यान मत दो, जाने दो, ऐसा अगर वो बोलते तो क्या होता, नया टीचर जो है वो कभी भी उसका मन नहीं बदलता। तो इनकी वजह से ये चेंज हुआ है एक नए इंसान में, करेक्ट। सेकेंड इज शिव सुब्रमण्य अय्यर। वो अपनी वाइफ को नहीं समझाते, अगर वो बोलते कि ठीक है तुम मत परोसो, तुम सिर्फ बना के दो, आई विल सर्व यू, तो क्या होता, इनकी वाइफ भी हमेशा वैसे ही मन की रहती। उनको लगता कि मैंने जो किया है वो सही किया है, मेरा जो बोलना है, मेरा जो मन है, मेरा जो एक तरह का एटीट्यूड है टुवर्ड्स सच पीपल, दैट इज ट्रू। तो इन दोनों ने देखो कितने स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ में दो लोगों का एटलीस्ट चेंज किया है।
इसी तरह के भले ही कम लोग हो सोसाइटी में, पास में ये पावर है कि वो 1 से 10 लोगों को भी चेंज कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट यस, द प्रॉब्लम्स ऑफ चेंजिंग द सोसाइटी कैन बी टैकल्ड. You have understood this lesson very clearly. If you have any doubts, please do ask in the comment box. Keep watching. Please like and share my video and subscribe my channel. Thank you so much.